तो भगवान श्री कृष्ण जो अवतार आए, नृसिंह जो अवतार आए, ये लोग तो क्या है, ये लोग तो अवतार हो के हम लोग जान गए, लेकिन भगवान जगन्नाथ जो आए हैं इसको हमारे शास्त्र के बाद बताएगा। एक दो भविष्य पुराण इत्यादि पद्म पुराण में लिखा गया, जगन्नाथ के बारे में पूरा डिटेल लिखा गया, लेकिन बहुत पीछे उनका अवतार होने। ऐसे तो कहा गया है जो नीलाचल है, ये जो हमारे पुरी धाम है, इसमें भगवान राम भी दर्शन करने आए थे, इसलिए लोकनाथ का वहां पूजा होता है, क्योंकि उसी नीलाचल कोई भगवान जगन्नाथ के लिए फेमस नहीं हुआ है। फेमस तो भगवान नीलाचल, भगवान जगन्नाथ तो अपने क्या नाम, जो मौसी तो नहीं बोलते, गुंडीचा घर है, गुंडीचा में उनका प्रकट हुआ था हवन में। ये तो नीलाचल विजय किए हैं, क्योंकि नीलाचल में भगवान जगन्नाथ से आने से पहले भगवान शक्ति का रूप था, वो है बिमला। क्योंकि अनादिकाल से जब 51 शक्तिपीठ में हुआ तो बिमला में एक शक्तिपीठ वो गिर गया था, और नीलाचल में वट वृक्ष था। और नीलाचल में मैंने जो कहा था, कौआ गिर के साक्षात शंख चक्र चतुर्भुज रोहिणी कुंड, अभी रोहिणी कुंड को छिपा दिया गया है। रोहिणी कुंड कहीं गुप्त जगह में है, और उसी रोहिणी कुंड का प्रलय के समय पानी निकलता है, हिंदू माइथोलॉजी, और ये सच भी है, क्योंकि हमारी बुद्धि हर जगह नहीं, कहीं कहीं बुद्धि कुंठित हो जाती है। इसके बाद इसी जगह में जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया गया, और इसके पहले नृसिंह रूप में उन्होंने पूजा पाते रहे उस जगह में। और इसी जगह जो बट वृक्ष है, बाल मुकुंदम शिरसाम नमामि, इसी बाल मुकुंद भगवान ने मार्कंडेय रूपसी को बट के पत्र में सोहे रूप दर्शन दिया था। ये अद्भुत जगह है, इसलिए जब जगन्नाथ जी नहीं थे तब भी यहाँ यात्री आते रहे कि ये भगवान का कभी, द्वारिका में तो भगवान ने लीला किया और एक धाम बना, धाम के चक्कर में मत रहो। हिंदू आदमी पूछता है कितना धाम, बोले 4 धाम। कौन? द्वारिका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वर। शंकराचार्य देखें आज से 1000 साल पहले कि हमारे धर्म के ऊपर ये जो अत्याचार होने के बाद, आज सब टीवी माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हम लोग सब जान जाते हैं। उस समय एक महात्मा को कितना तकलीफ लेना पड़ता होगा गांव गांव जाके समझाने में। ध्यान करें एक बार, ना लाइट और ना माइक, ना म्यूजिक। तो उन्होंने समझे और अपना चारों आदमी, चारों तरफ का भारत का आदमी जाते आते रहेंगे बोल के धाम बना दिया। और धाम सुनते ही आजकल आदमी बिगाड़ते गए, एक धाम ये बाबा धाम, ये धाम, वो धाम, वो धाम, वो धाम, वो धाम। धाम माने क्या? जिसमें निवास करते हैं। आप भी अपने घर को धाम बन बोल सकते हैं, मान्यता प्राप्त हो जाए तो आपके भी धाम हो जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें, 4 धाम शंकराचार्य द्वारा ही प्रदत्त है, लेकिन इसके पहले हमारे जितने भी शास्त्र बताते हैं, ये नीलकंदर, चक्र तीर्थ, तीर्थ कहा जाता है। हमारे जितने शास्त्र को चक्र तीर्थ, शंख तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, नाभि तीर्थ, नाभि गया, नाभि तीर्थ जैसे हम लोग का ये प्रयागराज, ऐसे नाम से थे। और भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह, परशुराम आने के बाद मैंने बताया ना, संत महापुरुष और भगवान तीर्थ को सुतीर्थ कर देते हैं, उसका नाम के साथ और जुड़ता गया। प्रभास तीर्थ पहले भी था, क्योंकि प्रभास तीर्थ में, कुरुक्षेत्र में और गया में, इलाहाबाद में, सब जगह माता शक्ति का 51 शक्तिपीठ से एक रूप है। इलाहाबाद में ललिता देवी है, प्रयाग में, इसमें गया में मंगला गौरी है, आगे सासाराम में तारा चंडी है। तो ये सब पहले से थे, उसके बाद वहां एक एक जाप के जाके उसको बढ़ा दिया गया। काली का आदमी नहीं जानते थे इतना, लेकिन कौन साधक, कौन? रामकृष्ण परमहंस आने के बाद। लेकिन रामकृष्ण जो परमहंस, वो तो दक्षिणेश्वरी काली है। इससे पहले क्या दक्षिण काली नहीं थे? काली घाट की काली नहीं थी? वो तो न जाने कितने युगों से हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय के अनुसार हमारी बुद्धि कुंठितों के सामयिक जो चीज होता है उसको देखते हैं। शंकराचार्य ने हमारे हिंदू धर्म का पुनर्स्थापन किया। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में जो मूर्ति है, वहां आदमी नहीं जाते थे प्रदीप भैया। आज अब जैसे 4 बार चले जाते हो साल में, वहां आदमी नहीं जाते थे। और इतना वो होता था ठंड कि जो आदमी नहीं आएंगे तो ब्राह्मण खाएगा क्या, पूजा करेगा। तो एक दिन भगवान बद्रीनाथ के पूजा करने वाला जब पैसा नहीं पाया, चावल नहीं पाया, दाल नहीं पाया, तो एक दिन गुस्सा होके भगवान बद्रीनाथ का मूर्ति को फेंक दिया। जब भगवान बद्रीनाथ को फेंक दिए तो लक्ष्मी जी तिलमिला गई, बोली प्रभु तुम्हारे भक्त को मैं श्राप दे दूं। भगवान ने कहा रुको लक्ष्मी, हमेशा श्राप देने के लिए तैयार रहती हो।
ये ब्राह्मण लोग हैं बोल के तो मैं चलता हूं, बिना चलूं कैसे? बोले इसका क्या लीला है? बोले ऐसे अभी क्या है ना, अभी ये म्लेच्छों की संस्कार चलेगी, हर आदमी मेरे पास आ जाएगा। इसीलिए भगवान शंकर ने, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने हमारे जितने मंत्र है उसको किलक लगा दिया। इसलिए हम लोग मंत्र पढ़ते भी उसका फायदा नहीं पाते हैं जब तक मंत्र की हमें साधना पूरी नहीं हो जाती। जैसे कवच है, किलक है, ये सब भगवान ने, ये शंकर ने उसको बांध दिया। इसको उत्कीर्ण करो और करो तो फायदा होगा, नहीं तो जितना बार करो कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे घर है अड़गड़ी, इसलिए उसको हमारे शास्त्र में अर्गल कहते हैं। अर्गल स्तोत्र, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, ये अर्गल है। अर्गल माने हमारे जन अरगड़ी को इसमें, उसके आगे कवच, पहले कवच पहन के अरगड़ी दे दो, फिर किल दो, मैंने चाबी लगा दो, किलक। तो ये सब आगे आता है, उत्कीर्ण करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, फिर एक के बाद एक आगे रास्ते में जाना पड़ता है। तो ये जो बद्रीनाथ का मूर्ति को फेंक दिया गया, तो भगवान लक्ष्मी जी को कहें कि हे लक्ष्मी, बहुत ठंड हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है, और बहुत ठंडा होने के कारण मैं कुछ दिन गर्म पानी में रहूंगा। वहां नीचे तप तक कुंड है, अभी तो बहुत बढ़िया बन गया है, लेकिन हम 25 साल पहले गए थे तो लाइट भी तो नहीं था। तो उस समय क्या होता होगा जब रास्ते पगडंडी नहीं होते थे, तो भगवान ने गर्म पानी में न जाने कितने वर्ष तक रहे। जब भगवान शंकराचार्य आए और शंकराचार्य आके ध्यान से देखा कि यहां तो भगवान होना ही चाहिए, जब ये तीर्थ है तो यहां भगवान होना चाहिए, तो ये भगवान आखिर है कहां? तो ध्यान पूर्वक जब देखे तो देखे कि तप्त कुंड में गिरे हुए हैं, तो उस मूर्ति को उठाया गया और रखा गया और प्रलोभित कर दिया गया आदमी को। कहते हैं जैसे हम लोग का हर स्तुति के नीचे प्रलोभन दिया गया। महालक्ष्माम ष्टकम स्तोत्रम य पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिम अवाप्नोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। कितना आदमी राज्य पाएंगे? एक ही तो राजा होगा। एक काले पढ़े नित्यम महापाप विनाशनम, महापाप करो एक काल पढ़ो छूट जाए। द्विकालम ये पढ़े नित्यम धन धान्यम समुन्नितम, कितने दिन तक तुम लोग गुरुवार किए, कितना धन धान्य आ गया। त्रिकालम पढ़े नित्यम महाशत्रु विनाशनम, बापरे बापरे बापरे, मैं तो जिंदगी का 40 साल पढ़ गया, ना मेरा धन धान्य पूरा हुआ, ना मुझे राज्य मिला, और ना ही मेरा शत्रु नष्ट हुए। हर प्रोग्राम के बाद 10 शत्रु बढ़ जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है जब तक आदमी जो चाहता है उससे मिले। ये भक्ति सूत्र में दिया गया है कि हमें कुछ नहीं चाहना है, हमें निष्काम सेवा करना है। और उसके लाइन में कहा गया भक्तिमान नरः महालक्ष्माष्टकम स्तोत्रम य पठेत भक्तिमान नरः। पहले बता दिया कि भक्ति के साथ, और भक्ति क्या होता है? अनन्य होता है। भक्ति क्या होता है? तीव्र क्या होता है? भक्ति क्या होता है? न सोच्यति न कांक्षति न द्वेष्टि न रमते न आत्मा राम भवति, वो है भक्ति। जथा देवे तथा देहे। आज भी भगवान बद्रीनाथ को इतना मोटा चंदन लगाया जाता है। जगन्नाथ जी को भी गर्मी के महीना, आप इसके बाद देखो, मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, क्योंकि आज का प्रोग्राम अनुष्ठान तो ऐसे ही बोल के निकलना है मेरे को 1-2 घंटा के बाद, तो इसलिए हंसी मजाक कुछ हो जाए कि वैष्णव मेला है, ज्यादा ज्ञान की बात तो 4-5 सीडी देख लेना। बताया गया आज मेरे को कि आप लोग चाहते हैं, बहुत डिमांड है कि 1-2 दिन प्रोग्राम और अनुष्ठान बढ़ा दिया गया। मैं हार्दिक आप लोग को हाथ जोड़ता हूं, लेकिन आज पुष्य महीना का हम लोग जब 1, 2, 30, 31 एक करने वाले थे, लेकिन जब घर में ये लोग सब गए तो डिसाइड हुआ कि 13, 14, 15 कितना हो रहा है, 12, 13, 14 होगा। हम लोग डिसाइड नहीं किया, बैठे और फाइनल हो गया। लेकिन हम लोग बार बार देखना, जब भी देखते हैं हम लोग का सप्तमी अष्टमी नवमी में ही प्राय होता है। हम लोग पीछे देखे, मेरे को अनिल बताया कि दादा सप्तमी अष्टमी नवमी या 10वीं का ही विसर्जन हो रहा है। तो मैं बोला अरे तो पहला दिन क्या पड़ रहा है? अष्टमी। मैं बोला फिर तुम 10वीं दिन कैसे विसर्जन करें, नवमी के दिन? तो बोला दादा प्रारब्ध के अनुसार अष्टमी 1, नवमी 2 और 1 10वीं पड़ रहा है, तो हमारा काम आ गया। और आज पुष्य महीना देखो, हर ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 2 नवरात्रि होते हैं, एक चैत्र और एक अश्विन। अश्विन के कारण कसम दसरा, तो अश्विन का। लेकिन हम लोग और जानते हैं कि 2 और होते हैं, जो थोड़ा ज्ञानी है, गोपी टाइप का, थोड़ा देवी के रास्ते में जानते हैं, तो लोग जानते हैं कि 2 नवरात्रि हो रहे हैं। कब कब होता है भाई? ले जय माता दी ग्रुप का मेंबर हिंदू
जानते हो हिंदू का सर्वोच्च देवता भगवान जगन्नाथ का क्या गति किया गया था? तो इसीलिए कहा जाता है कि और दो नवरात्रि होते हैं जिसमें माघ कहा जाता है और आषाढ़ का, ये 4 हो गए। लेकिन हमारे शास्त्र में और 2 नवरात्रि को ऐड कर दिया गया, वो ऋतु के अनुसार। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? हेमंत। वाह अपरे उड़िया, हेमंत ही चल रहा है भैया। इसके बाद हेमंत बाद बसंत आएगा। तो ये हेमंत ऋतु का आज 9वीं आखिरी नवरात्रि चल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा हो ही ऐसो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। आप लोग बोले कि अनुष्ठान को बढ़ाया गया, आप लोग को बहुत धन्यवाद। फिर कभी फिर कभी फिर कभी, लेकिन जो इनकी इच्छा से होता है वही बस होता है, उसके आगे ना कुछ होता है ना होने वाला है। बोल सांचे दरबार की। जगन्नाथ जी को भी क्या लगाया जाता है? चंदन, गर्मी में। और उसका उबटन इतना हो जाता है लगा लगा कैसे रख के भगवान जगन्नाथ को। और वही आषाढ़ में जब स्नान किया जाता है तो फिर निकाला जाता है। और बद्रीनाथ में भी भगवान को रात में इतना मोटा चंदन। मैं एक बार रात को बैठा था जन्माष्टमी के समय बद्रीनाथ में, हम लोग बैठे थे गोपी, तो रात में चंदन हमने दिया गया। तो मैंने सोचा कि चंदन के भगवान इतना ठंडा में बैठे हैं फिर चंदन लगा रहा है। तो एक कहानी मुझे याद आई। तो किसी ने भगवान को पूछा कि हे प्रभु, चंदन लगा के रात के 1 बजे ठंडा में क्यों आप बैठे हुए हैं? हे प्रभु, जगन्नाथ में बैठते हैं, कुछ लीला का भेद बताओ। जगन्नाथ में जब बैठते हैं तो आप तो गर्मी में चंदन लगाते हैं, और अभी ठंडा है, ठंडा में भगवान घोड़ो लागी पहनते हैं। घोड़ो लागी, अभी घोड़ लागे मैंने भगवान अभी मफलर टोपी और सब पहने होंगे जगन्नाथ जी में। और कुछ दिन के बाद ठिया अभी आएगा बसंत पंचमी के बाद, तो मफलर टोपी हटा के केवल एक ओढ़ना ओढ़ेंगे। भगवान बेस बदलते हैं। और कौन सा दिन में कौन कलर का पहनते हैं उसका भी वर्णन है, किस दिन क्या पहनते हैं किस दिन क्या, अभी उसमें विस्तृत नहीं जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जन्म बद्रीनाथ में पूछा गया। बद्रीनाथ कौन पूछेगा? कोई तो पूछा होगा। जब पूछा कि प्रभु जगन्नाथ में गर्मी में आप चंदन लगाते हैं और बद्रीनाथ में ठंडा में भी चंदन लगाते हैं, इसका कारण कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे? पब्लिक को बताना है, वरना पब्लिक कहता है नया नया कहानी सुनाओ, 1-2 नई कहानी सुनाओ प्रभु। तब भगवान ने कहा कि सुनो, जगन्नाथ में मैं जथा देहे तथा देवे, जैसा मनुष्य है वैसा मेरा गति है बोल के वहां मनुष्य को गर्मी लगता है, ठंड लगता है, भूख लगता है, मैं वहां वैसा व्यवहार करता हूं। लेकिन बद्रीनाथ में मेरा स्वरूप क्या है? मैं ऋषि में हूं, नर नारायण, और प्रचंड तेज से तपस्या कर रहे हैं भगवान नारायण। और जब आदमी तप करता है तो उसका शरीर जलता है, तो इसलिए शरीर जलने के कारण उसको शरीर को ठंडा करने के लिए भक्त मुझे चंदन लगाया जाता है। बोल सच्चे दरबार की। चलिए, इसी जगन्नाथ को एक बार याद करते हुए मैं तुम लोग को जागरूक कर रहा हूं। मैं तुम लोग को कहानी सुनाने नहीं आया हूं। कहानी तो 2 रुपया के सीडी में भी 8 घंटा का चलते हैं। हम लोग हिंदू हैं, शोकल हिंदू। हमारा देवता भगवान जगन्नाथ को आज से 5 साल पहले ब्रह्म पिंड होने के बावजूद भी फिर एक बार उद्घोष कर रहा हूं, और कोई आए तो आगे इसके ऊपर चर्चा। तो जगन्नाथ जी को रस्सी में बांध कर 24-22 पांच को घिसरा घिसरा के हाथी में बांध के उड़ीसा से बंगाल लेके और वहां गंगा नदी के ऊपर आग करके जगन्नाथ को जला दिया गया था। और आगे कहानी नहीं बताऊंगा, जब कोई पूछेगा तब बताऊंगा, नहीं तो राधे राधे। फिर क्या है? बताइए ना बाबा। ओ थोड़ा इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि ये टॉपिक का अनुसार है। ये भगवान है ना, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जगन्नाथस्तु भगवान स्वयं। आज मैं उस आदमी का